हेलो बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स गुरु नरेंद्र सैनी। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स कंप्लीट समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। अब अपन चलते हैं उसी उसी चैप्टर की एक्सरसाइज के ऊपर। जो एक्सरसाइज अपन पढ़ने जा रहे हैं, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है अपनी एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3। आज 3 एक्सरसाइज, इसमें टोटल 5 एक्सरसाइज है, जिसमें से 3 एक्सरसाइज अपन इस क्लास में देखेंगे। बाकी 2 एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट क्लास में मतलब एक्सप्लेन करेंगे। तो अपन एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो जो अपना एक्सरसाइज 2.1 है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इसका मतलब यह है कि जो भी फॉलोइंग आपको ये जो एक्सप्रेशन दी गई है, एक्सप्रेशंस दी गई है पॉलिनोमियल्स, ये जो पॉलिनोमियल्स की एक्सप्रेशन दी गई है, इनमें आपको ये बताना है कि कौन सी वन वेरिएबल के अंदर है और कौन कौन सी वन वेरिएबल के अंदर नहीं है। मतलब आपको इनमें यह बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स है, ये जो एक्सप्रेशंस है, इनमें कौन से पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल वाले हैं और कौन से पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल वाले नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और अपने जो आंसर है उसका क्या बताना है आपको, रीजन भी बताना है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पहले समझो। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है ये कि आपको इसमें ये बताना है कि जो भी आपको ये पॉलिनोमियल्स दिख रहे हैं या जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रही है, आपको सिर्फ इसमें क्या बताना है कि कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, मतलब कौन से पॉलिनोमियल के अंदर वन वेरिएबल है, कौन सा वन वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स में एक वेरिएबल है, कौन से पॉलिनोमियल्स में दो वेरिएबल है। तो जिसमें दो वेरिएबल होगा वो वन वेरिएबल नहीं होगा, और जो वन वेरिएबल होगा वो अपने को बताना है। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसमें देखो आपको x वेरिएबल नजर आ रहा है, तो आपको सभी जगह पे x ही दिख रहा है केवल। ठीक है, इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल्स में आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल है। इस पूरे पॉलिनोमियल में क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। इसलिए इसका मतलब ये क्या हो गया, ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ये क्या है, वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो अपना है, इसमें सेकंड में देखो क्या है, देखो यहां पे है y² और √2। ठीक है, तो यहां पे एक ही वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, वन वेरिएबल। ये भी क्या है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। इसके बाद में ये 3 जो क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या है, आपको वेरिएबल तो एक ही नजर आ रहा है t, लेकिन मैंने आपको ये बताया था, एक कंडीशन बताई थी आपको कि पॉलिनोमियल कब होता है और पॉलिनोमियल कब नहीं होता है। तो उसमें मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर कोई भी वेरिएबल अंडर रूट के अंदर है, अगर कोई भी वेरिएबल अंडर रूट के अंदर है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, या फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगी लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो t है, ये जो t वेरिएबल है, वो अंडर रूट के अंदर है। मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन कि कोई भी वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कि उसकी जो पावर है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये कि जो भी वेरिएबल है वो अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर पावर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, या फिर जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, या फिर जो वेरिएबल है वो अंडर रूट के अंदर है, अगर ये 3 कंडीशन है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसमें एक कंडीशन है कि जो वेरिएबल है वो क्या है, अंडर रूट के अंदर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो अपन ये कैसे कह सकते हैं कि ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन को अपन आंसर क्या लिखेंगे, इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन जो है अपना, इसमें देखो y प्लस 2/y। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो पॉलिनोमियल तब होता है कि जो वेरिएबल है अगर वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। देखो डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, यहाँ पे बोल रहा है ये y प्लस 2/y। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है। जब अपन इस पावर को ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2y की पावर -1। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो इसकी वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है,
नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो अपन इसके लिए क्या लिखेंगे कि इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इसके बाद में जो फिफ्थ क्वेश्चन है, वो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। इसका मतलब यहाँ पे x, y और t ये तीनों क्या है, वेरिएबल है। मतलब यहाँ पे क्या है, तीन वेरिएबल है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल है। जबकि अपने को क्या बताना है कि कौन कौन सा वन वेरिएबल के अंदर है, कौन कौन सा वन वेरिएबल के अंदर नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे कि दी इज नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, इज नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ये वन वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरीके से अपने को इस क्वेश्चन में आंसर देना था। इसके बाद भी अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्या बताना है कि जितने भी आपको ये पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इनमें आपको सिर्फ क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था। कोफिशिएंट होता है कि जिस किसी वेरिएबल के साथ में जो भी मल्टीप्लाई होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। इसमें अपने को किसका कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर के साथ में क्या नंबर मल्टीप्लाई में है, या एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी कुछ मल्टीप्लाई में होगा वो उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इसका क्या है, कोफिशिएंट है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो, यहाँ पे है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये जो एक्स स्क्वायर का है, इसके साथ में आपको कुछ मल्टीप्लाई नजर आ रहा है, कुछ भी मल्टीप्लाई नजर नहीं आ रहा। तो जहां पे अगर कुछ भी मल्टीप्लाई नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वहां पे मल्टीप्लाई होता है 1। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो कितना है, 1 है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें देखो, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो जाओ कुछ नहीं है 1। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो हो जाएगा माइनस का 1। हमेशा माइनस वाले में माइनस साथ लेना है, प्लस वाले में नहीं लेना है। थर्ड जो क्वेश्चन है, इसमें देखो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, आपको क्या नजर आ रहा है, पाई अपॉन 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा पाई अपॉन 2। इसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपके पास में देखो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। अपने को क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो जब एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है तो कोफिशिएंट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब कोफिशिएंट क्या आया, 0। कोफिशिएंट क्या आया, 0। बस ये सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब आपको क्या बताना है कि एक बाइनोमियल का एग्जांपल बताना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35, और एक मोनोमियल का एग्जांपल बताना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। मैंने आपको बताया था कि मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होता है, बाइनोमियल क्या होता है जिसमें दो टर्म होता है, और ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म होता है, और बाकी ज्यादा टर्म होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अपन पोलिनोमियल बोलेंगे। मैंने आपको यह भी बताया था कि जो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल जो होते हैं वो भी एक पोलिनोमियल्स के ही टाइप है, वो सब के सब क्या होते हैं, पोलिनोमियल्स भी होते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है ये है कि आपके पास ऐसे दो टर्म होने चाहिए, क्या होने चाहिए, कम से कम दो टर्म होने चाहिए, और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन ले सकते हो। बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब दो टर्म होने चाहिए। मतलब क्या हुआ कि x की पावर 35 प्लस 2, मैंने इसे लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो टर्म है तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल, और यहाँ की डिग्री कितनी हो गई, 35। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकंड जो एग्जाम्पल है वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, मोनोमियल होना चाहिए, और जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए।
तो आप कुछ भी ले सकते हो, a की पावर 100। मैंने क्या ले लिया, a की पावर 100। एक ही मोनोमियल का मतलब एक ही टर्म होना चाहिए और उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 100। तो एक टर्म ले लिया, 100 लगा दिया, हो गया आंसर। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। मतलब आपको इन सभी पोलिनोमियल्स की क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। तो डिग्री मैंने आपको बताई थी कि डिग्री क्या होती है, जो एक्सपोनेंट होती है, जो वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट होती है वही क्या होती है, डिग्री होती है। लेकिन पोलिनोमियल में अपने को क्या देखना है, सबसे मैक्सिमम डिग्री देखना है, वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो, आपको यहाँ पे देखो 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, यहाँ पे पावर कितनी है, 3, यहाँ पे पावर है 2 और यहाँ पे पावर है 1। लेकिन तीनों में मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। तीनों में मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें देखो, यहाँ पे y वेरिएबल की मैक्सिमम 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। इसके बाद में थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें देखो, आपको यहाँ पे वेरिएबल टर्म नहीं है। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल टर्म नहीं है। तो जब वेरिएबल टर्म नहीं होता है तो वो क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कांस्टेंट पोलिनोमियल मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 0। जिसकी डिग्री कितनी होती है, 0। बस ये आंसर हो गया। आपको सिर्फ क्या बताना था, डिग्री बतानी थी। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। मतलब आपको क्या बताना है कि आपको ये पोलिनोमियल्स दे रखे हैं, तो आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल्स लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। मैं आपको बता दूं कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है, 1 होती है। क्वाड्रेटिक क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2 होती है। और क्यूबिक क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है, 3 होती है। तो आपको क्या देखना है कि सिर्फ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपको देखनी है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बताएंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो क्या है, x² प्लस x। इसमें देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया क्वाड्रेटिक। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है x - x³। यहां पे देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। तो ये क्या बन गया, क्यूबिक। ये क्या बन गया, क्यूबिक। इसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या है, थर्ड क्वेश्चन है y+y² प्लस 4। इसमें देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 भी है और 2 भी है। लेकिन अपने को क्या देखना है, मैक्सिमम। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 भी है और 2 भी है, लेकिन अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है मैक्सिमम। अपने को क्या देखना है, मैक्सिमम देखना है। तो मैक्सिमम कितनी है, 2 है। मैक्सिमम कितनी है, 2 है। तो 2 है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक। फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ में क्या है, फोर्थ है 1+x। 1+x, यहां पे देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या 1 है, तो ये क्या बन गया, लीनियर। ये क्या बन गया, लीनियर। इसके बाद में फिफ्थ जो क्वेश्चन है, फिफ्थ में क्या है देखो, फिफ्थ में है 3t। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है। और t की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियर। सिक्स क्वेश्चन है, सिक्स में देखो क्या है, r²। यहाँ पे देखो क्या है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक।
इसके बाद में जो 7th क्वेश्चन है वो क्या है, देखो ये है 7x3। यहाँ पे देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो ये क्या बन गया, क्यूबिक। ये क्या बन गया, क्यूबिक। बस आपको यही बताना है इसमें कि कौन कौन सा क्यूबिक है, कौन कौन सा लीनियर है, कौन कौन सा क्वाड्रेटिक है। तो अपन ने एक्सप्लेन कर दिया कि जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है वो लीनियर, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक, और जिसकी मैक्सिमम पावर 3 है वो क्यूबिक। अब इसके बाद में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है अपनी, हाँ, अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है 2.2। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है 2.2। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये है कि ये जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल के आपको क्या फाइंड करनी है, इस पोलिनोमियल की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। वो वैल्यू कब कब फाइंड करनी है, वो जब फाइंड करनी है जब इसमें x की जगह अपन 0 पुट करें, x की जगह माइनस पुट करें और x की जगह 2 पुट करें। मतलब आपको 3 बार इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले अपन इसका आंसर जब अपन निकालेंगे तो अपन निकालेंगे कि x इज इक्वल टू 0। देन मतलब आपको क्या करना है कि ये जो अपना px पोलिनोमियल है, ये px पोलिनोमियल है। अपना पोलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि x इज इक्वल टू 0, देन आपको फाइंड करना है कि जब x इक्वल टू 0 है तो क्या होगा। तो देखो p, x की जगह अपन ने 0 पुट कर दिया, फिर यहां पे आ गया 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4, यहां पे आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3। इसमें देखो क्या हुआ, 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 3। तो P0 मतलब 0 पे जब अपन इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ गई 3। इसके बाद में सेकंड जो है वो क्या है, x की इक्वल टू अपना जो px है, इसमें अपन क्या करेंगे, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे -1। तो देखो x की जगह अपन माइनस पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, x की जगह आ जाएगा -1 -4 -1 इसका स्क्वायर प्लस 3। यहां देखो x की जगह अपन क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो देखो 5, x की जगह -1, ये माइनस का 4, ये x की जगह -1 का स्क्वायर और ये प्लस 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया -1 इज इक्वल टू 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5, इधर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर होगा +1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 और ये प्लस का 3। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आ गया -1 इज इक्वल टू माइनस का 5 और माइनस का 4, ये हो गया माइनस का 9 और प्लस 3। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये -1 इज इक्वल टू, ये आ गया 3 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 6। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपन ने इसमें -1 पुट किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 6 आ गई। इसके बाद में अपन वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2। अपना जो px है वो क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें अपन क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पुट करना है, x इज इक्वल टू 2 पुट करना है। देन क्या हो जाएगा, p x की जगह आ जाएगा 2, यहाँ पे आएगा 5 मल्टीप्लाई 2 -4, यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3। इसको सोल्व करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 -4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और प्लस 3। इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 10 -4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 प्लस 3, यह आएगा p 10 प्लस 3 हो गया 13 -16।
तो ये आ जाएगा, टू वैल्यू पुट करने से आया 13 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आ गया -3। ये अपन ने क्या कर दिया, क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना था इसमें कि जो पोलिनोमियल है उस पोलिनोमियल की आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। वैल्यू फाइंड कब करनी थी, इसमें एक बार तो x की जगह 0 पुट करना था, एक बार x की जगह -1 पुट करना था और एक बार x की जगह 2 पुट करना था। तो पहले अपन ने 0 पुट किया जिसकी वैल्यू कितनी आई, 3 आ गई। फिर अपन ने -1 पुट किया जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई। इसके बाद में अपन ने पुट किया x की जगह 2 तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद में अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड P0, P1 और P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब आपको ये Py ये सब कुछ दे रखा है। देखो P0 का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 0, फिर यहाँ पे आएगा 1, फिर यहाँ पे आएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ, देखो P0, P1, P2, इसका मतलब ये है कि जो भी पॉलिनोमियल है उसमें एक बार 0 पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है। मतलब इस एक ही क्वेश्चन को 3 बार सोल्व करना है, फिर इस क्वेश्चन को 3 बार सोल्व करना है, फिर इस क्वेश्चन को 3 बार सोल्व करना है, फिर इस क्वेश्चन को 3 बार सोल्व करना है। मतलब आपको 0, 1 और 2 3 बार वैल्यू पुट करके आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो अपन फर्स्ट जो है अपना फर्स्ट लेते हैं, पर फर्स्ट क्वेश्चन है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इसका मतलब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन निकालेंगे P0। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, P0। मतलब y की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। भाई P0 का मतलब क्या हो गया, P0 0 मतलब y की जगह क्या आएगा 0, तो यहाँ पे आएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो P0 की वैल्यू आ गई 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो ये हो गया P0 इक्वल टू 1। P0 इक्वल टू 1, ये क्या आ गया, P0 की वैल्यू आ गई। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट है वो क्या है कि इसमें आपको क्या पुट करना है, P1 पुट करना है। क्या पुट करना है, 1। मतलब y की जगह आपको 1 पुट करना है, तो यहाँ पे आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये आ गया P1। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, ये 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बच गया, 1 बच गया। मतलब 1 पुट करने से वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि आपको क्या करना है, इसमें P2 पुट करना है। क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। P की जगह मतलब आपको y की जगह क्या पुट करना है, 2 करना है। तो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। देखो y की जगह मैंने क्या पुट किया, 2 का स्क्वायर माइनस 2। देखो यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, वाई का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो देखो यहाँ पे आएगा P2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 4 प्लस 1, तो ये हो गया 5 माइनस 2। तो P2 इसकी वैल्यू आ गई 3, इसकी वैल्यू 3। मतलब P1, P0, P1 और P2, मतलब एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2 पुट करने से वैल्यू क्या आ गई, 1, 1 और 3। मतलब इसमें अपन 0 पुट करेंगे तो भी 1 आएगा और 1 पुट करेंगे तो भी 1 आएगा। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो है 2 प्लस टी 2 प्लस टी प्लस 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। सबसे पहले अपने को क्या करना है, P0। P0 का मतलब है आपको t की जगह क्या करना है, ये क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन है अपना Pt इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या करना है, P0
इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2 प्लस टी की जगह 0 प्लस 2 टी की जगह 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। यहाँ पे आएगा P0 इक्वल टू 2 प्लस 0 2 प्लस यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई 0 क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0, यहाँ पे आएगा 0, यह आएगा 2 प्लस ये भी 0 ये भी 0, कंप्लीट 0। तो P0 इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो क्या है P1, क्या है P1, इसमें अपन P1 पुट करेंगे। यहाँ पे देखो 2 प्लस टी की जगह आ जाएगा 1 प्लस 2 फिर 1 का स्क्वायर फिर प्लस 1 का सॉरी फिर माइनस 1 का क्यूब। तो ये हो जाएगा P1 इक्वल टू 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 प्लस यहाँ पे आएगा 2 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, 2 प्लस 1 इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया 3। इसके बाद में 2 1 का स्क्वायर हो गया 1, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो P1 इक्वल टू ये आ गया 3 प्लस 2 1 से 2 माइनस 1, तो P1 इक्वल टू 3 और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 और 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ गया 4। ये क्या आ गया 4, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इसमें अपन क्या पुट करेंगे, नेक्स्ट जो है वो है P2, मतलब T की जगह क्या पुट करना है 2 पुट करना है। तो देखो सबसे पहले आएगा 2 प्लस T की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस फिर 2 T की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8। ये हो गया P2, ये हो गया 4 प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 8, ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो P2 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 4, वो क्या आ गई 4। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। इस तरीके से अपन क्या कर लेंगे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसके जो 2 क्वेश्चन है वो आपको करना है, ठीक है, ये आपके लिए है, सभी क्वेश्चंस में नहीं बताऊंगा, कुछ मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। आपको कुछ नहीं है, एक बार तो 0 पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है और एक बार टी पुट करना है। यहाँ पे एक बार आपको बता देता हूँ, यहाँ पे टी है, यहाँ पे क्या है टी, यहाँ पे टी है, ठीक है, तो ये आपको पुट करना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है, कुछ नहीं है, एक बार इसमें 0 1 2 पुट करना है, इसमें भी x की जगह 0 1 2 3 बार पुट करना है और सोल्व करना है। इसके बाद में अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब आपको क्या करना है, आपको ये वेरीफाई करना है कि इनके अगेंस्ट में जो दिया गया है, जो नंबर दिया गया है वो इसका जीरोज है या नहीं है, ये आपको क्या करना है वेरीफाई करना है। जीरोज मैंने आपको क्या बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं। जीरोज होता है कि कोई भी पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की अपन कोई वैल्यू पुट करते हैं, जिस वैल्यू पुट करने से उस पूरे वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब उसका क्या है जीरोज है। अगर इसमें x की वैल्यू -1/3 पुट करने से अगर इसके पूरे की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब ये इसका क्या है जीरोज। इसी प्रकार अगर ये वैल्यू इसमें पुट करने से इसकी वैल्यू 0 हो रही है तो ये इसका क्या है जीरोज है। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट है अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है px इक्वल टू 3x प्लस 1। इसमें आपको क्या करना है x इक्वल टू -1/3 पुट करना है, मतलब x की जगह, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा p, x की जगह आ जाएगा -1/3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 1। यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल,
तो P -1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 1 और यहाँ पे बच गया प्लस का 1। इसका मतलब ये भी क्या हो गया 0, तो P -1/3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने इसकी ये वैल्यू पुट करी तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। मतलब P की वैल्यू -1/t पुट करने से इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब ये क्या है, इसका जीरोस है। तो अपन क्या लिखेंगे, यस x इज इक्वल टू -1/3 is 10 of px। ये इसका आंसर हो गया। मैंने क्या लिखा, यस x इज इक्वल टू -1/3 इज 10 ऑफ px। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x की वैल्यू है वो इस px का क्या है, एक जीरो है। इसके बाद में अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो है px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, px इज इक्वल टू 5 माइनस 5x 5x माइनस पाई। यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना है, x की जगह क्या पुट करना है आपको, x की जगह है एक 1/5, x की जगह है 4/5, x की जगह है 4/5। ये आपको क्या करना है, पुट करना है। तो देखो p की जगह x की जगह है 4/5 इज इक्वल टू 5, x की जगह आ जाएगा 4/5 माइनस पाई। यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो p 4/5 इधर क्या बचा 4 माइनस पाई। इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 0 नहीं आई है। तो अपन क्या लिखेंगे, नो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ px। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, नो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो। इसके बाद में अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन है अपना px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे x की दो वैल्यू है -1 एंड 1, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जितनी पावर होती है मैक्सिमम उसके उतने ही क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। इसलिए यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज दी गई है, दो वैल्यूज गिवन है। आपको ये आपको ये चेक करना है कि ये जो दोनों वैल्यूज है वो इसके जीरोज है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन p की जगह -1 को पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे x की जगह आएगा -1 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे आ जाएगा p -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया प्लस का 1 माइनस प्लस का 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने इसमें -1 पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब ये इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, अपन क्या लिखेंगे, यस बाद में लिखेंगे, इसके पहले अपन एक और सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद भी अपन करेंगे p की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1, x की जगह क्या 1 क्या पुट कर दिया 1, तो यहाँ पे हो गया 1 का पावर 1 का स्क्वायर 1 -1, तो p की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इसमें p की वैल्यू -1 या +1 पुट करता हूं तो दोनों बार वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे, यस x इज इक्वल टू -1 और 1 बोथ आर zeros
ऑफ पी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही इसके क्या है, जीरोज है। यस, एक्स इज इक्वल टू -1 1 बोथ आर जीरोज ऑफ पी एक्स, मतलब ये दोनों इसके क्या है, जीरोज है। इसके बाद में अपना जो अगला क्वेश्चन है, इसके बाद में अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है x+1 x-2, x+1 x-2। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू x+1 x-2। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो x+1 x-2, x की दो वैल्यू है -1 और 2। यहाँ पे x इज इक्वल टू है -1 एंड 2, x की दो वैल्यू है -1 एंड 2, x+1 और x-2। तो x+1 और x-2। तो सबसे पहले देखो अपन क्या करेंगे, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे -1, तो ये हो जाएगा -1 + 1 इज इक्वल टू -1 -2। तो ये हो गया p -1 इज इक्वल टू, ये तो क्या आ गया 0, और ये क्या हो गया माइनस का मल्टीप्लाई -3, और 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, एक वैल्यू आ गई। इसके बाद में क्या करना है, दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, p यहाँ पे आएगा 2 इज इक्वल टू, एक्स की जगह 2 पुट करना है तो यहाँ पे आएगा 2 + 1 ब्रैकेट 2 - 2, तो ये हो जाएगा p2 इज इक्वल 2 + 1 कितना हो गया 3, मल्टीप्लाई 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, तो यहाँ पे आएगा p2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अपन ने इसमें दो वैल्यूज पुट करी और दोनों ही बार में इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, यस x इज इक्वल टू -1 एंड 2, x इज इक्वल टू -1 एंड 2, बोथ आर zeros ऑफ पी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों है वो इसके क्या है, जीरोज है। इसके बाद में अपना जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, देखो फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसमें x की वैल्यू है 0, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां पे x की वैल्यू क्या है 0। मतलब आपको सिर्फ इस एक वैल्यू पे इसको क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पी एक्स, पी की एक्स की जगह क्या लेना है 0, तो यहाँ पे आएगा 0 का स्क्वायर, तो p की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 पुट करी जिसकी वैल्यू क्या आ गई 0। इसका मतलब क्या हुआ, यस x इज इक्वल टू 0 इज ए 0 ऑफ पी एक्स। मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं 1 2 3, ये तीनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन मैंने इसमें सोल्व करके आपको बता दिए हैं, बाकी और ये जो 3 क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपको खुद को सोल्व करना है। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपको ये वेरीफाई करना था कि जो नंबर्स दे रखे थे अगेंस्ट में वो इसके जीरोस थे या नहीं थे। इसमें आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब कभी भी अगर जीरोस फाइंड करना है तो दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, दूसरा आप उस पॉलिनोमियल्स को इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करके, मतलब उसको पूरे पॉलिनोमियल्स को जीरो के इक्वल करके उसके बाद में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो देखो अपन इसमें जीरोस फाइंड करेंगे। तो देखो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू वो है x+5। तो मुझे जीरोस फाइंड करना है, तो मैंने आपको ये बताया था कि x इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, -b/a। यहां पे देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस b क्या होता है, b होता है कांस्टेंट टर्म।
कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस यहाँ पे आ गया 5 अपॉन ए क्या होता है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं -5 को इससे डिवाइड करूंगा तो एक्स की वैल्यू आ गई -5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो जीरोज है वो क्या आया -5। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड जो है, इसी का जो सेकंड मेथड है, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। इसका जो सेकंड मेथड है वो क्या है, देखो मैंने आपको ये बताया था कि जो भी p अपने पास पोलिनोमियल है वो है x+5। तो आपको क्या करना है, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो पूरा पोलिनोमियल है उसको अपन ने 0 के इक्वल मान लिया। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि x प्लस जो 5 है वो इक्वल हो जाएगा 0 के। अब अपन क्या करेंगे, इस 5 का इधर ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू -5, और ये किसकी वैल्यू आ गई, 5 की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, एक 0 हो गया। चाहे आप इस मेथड से सोल्व करो चाहे इस मेथड से सोल्व करो, दोनों ही कंडीशन में जीरो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ये जो x इज इक्वल टू -5 है ये इसका क्या है, एक 0 है। 0 का मतलब क्या है कि अगर आप इसमें x की जगह -5 पुट करोगे तो उस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आप चेक भी कर सकते हैं, देखो कैसे, x की जगह -5 उसमें पुट करना है तो देखो p x की जगह -5 पुट करेंगे तो यहां पे आएगा माइनस का 5 प्लस 5। x की जगह -5 पुट कर दिया तो x की जगह देखो -5 आ गया और +5 है, तो देखो x की जगह -5 पुट करने से इसकी जो वैल्यू आ गई ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस 0, तो ये क्या हो गया 0। इसका मतलब ये पोलिनोमियल जो अपन ने जीरोस फाइंड किए वो क्या है, सही है। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि अपना जीरो सही है या गलत है, ये भी अपन चेक कर सकते हैं। इसके बाद भी अपना जो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड एक जैसे ही है दोनों, बस इसमें प्लस है उसमें माइनस है। इसमें मैं बताता हूँ आपको थर्ड क्वेश्चन। अपना इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, देखो वो है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। तो आपको क्या करना है, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0, देन ऐसा करने से क्या होगा कि 2x प्लस ये जो 5 है वो इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहां से 2x इज इक्वल टू, ये 5 इधर आएगा, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा। अब अपन इस 2 का भी क्या कर देंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इसका मतलब ये है इसका क्या हो गया, एक जीरोस हो गया। इसका क्या हो गया, एक जीरोस हो गया। ये अपन ने जीरो क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। आप चाहो तो इसकी वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करके चेक कर सकते हो कि ये इस पूरे की वैल्यू जीरो हो रही है या नहीं हो रही है। ये अपना थर्ड क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, इसमें अपना जो 7th नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड और फोर्थ एक जैसे ही है। इसके बाद में एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं 6 नंबर का, ठीक है। 7th नंबर का जो क्वेश्चन है सी एक्स प्लस डी, 7th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे देखो आपको एक बात बता रखी है कि C और D आर रियल नंबर्स और C इज नॉट इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे ये दे रखा है कि C इज नॉट इक्वल टू 0 एंड C एंड D आर रियल नंबर, रियल नंबर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। ये C और D को आपको वेरिएबल नहीं मानना है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि C और D क्या है, रियल नंबर। मतलब C और D की जगह कोई ना कोई नंबर है, बस वो नंबर अपने को पता नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि जो C और D है उससे आपको क्या मानना है, रियल नंबर मानना है। आपको क्या मानना है, रियल नंबर मान के चलना है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो C की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रियल नंबर में तो 0 भी होता है, लेकिन 0 को छोड़ के बाकी यहाँ पे C की और D की वैल्यू क्या है, रियल नंबर है।
अगर सी वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये टर्म x की फॉर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि c की वैल्यू 0 आएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ d बचेगा, मतलब सिर्फ एक नंबर बचेगा, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म बचेगा। इसलिए अपन यहाँ पे c की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और c और d की जगह कोई ना कोई नंबर है। इसका मतलब c और d वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल सिर्फ x है। तो अपन क्या करेंगे, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, ये जो सी एक्स प्लस डी है वो इक्वल हो जाएगा 0 के। इसके बाद में क्या होगा, डी का इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा सी एक्स इज इक्वल टू, ये डी प्लस का इधर आएगा तो माइनस में, इसके बाद में सी का भी ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन सी। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, जीरोस क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ये इसका क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। इसके बाद में अपनी जो एक्सरसाइज है 2.3, मैंने आपको जैसे बताया था कि 2.1, 2.2, 2.3 ये 3 एक्सरसाइज अपन इस क्लास में पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास। तो ये जो एक्सरसाइज 2.3 है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। मतलब आपको क्या डिटरमाइन करना है, क्या प्रूफ करना है, क्या सोल्व करना है, क्या इसमें मतलब वेरीफाई करना है, आपको ये वेरीफाई करना है, ये डिटरमाइन करना है, ये बताना है कि ये जो x प्लस 1 है वो इन पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर है या नहीं है। तो मैंने आपको जो फैक्टर थ्योरम बताई थी उसमें आपको एक बात बताई थी कि अगर x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब इनका जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है तो इसको इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब अगर ये इसका एक फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को इसको इनसे क्या करना है, डिवाइड करना है। इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, अब डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको एक फैक्टर और वो जो रिमाइंडर थ्योरम क्या थी कि अगर कि p इज इक्वल टू 0, सॉरी मैंने आपको ये बताया था कि पी एक्स है जिसको मैंने x माइनस ए कोई दूसरा पॉलिनोमियल है जिससे मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास क्वोशिएंट आया ये, और जो रिमाइंडर आया वो है पी ए। और अगर पी ए एक 0 है, अगर पी ए की वैल्यू 0 है, ये जो x माइनस ए है, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। मतलब क्या हुआ कि अगर पी एक्स को मैं इससे डिवाइड करता हूं तो क्वोशिएंट आएगा क्यू एक्स और रिमाइंडर क्या आएगा, पी ए आएगा। तो अगर पी ए 0 है तो ये जो x माइनस ए है वो इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। मतलब यहाँ पे जो a है और यहाँ पे जो a है वो दोनों क्या है, इक्वल है। वो दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब ये जो a है, ये a देखो यहाँ पे है पी एक्स, इसका मतलब इस x की जगह अगर ये a की वैल्यू अगर पुट करे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आनी चाहिए। इसको समझो एक बार, यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो और यहाँ पे जो a की वैल्यू है ये दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब जो a यहाँ पे है वही a यहाँ पे है। ये वाला जो a है वो क्या है, इक्वल है। ये क्या है, इक्वल है। ये वाला a, ये वाला a और ये वाला a, ये तीनों a क्या है, इक्वल है। मतलब x माइनस ए अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, जैसे मान लो कि ये px है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि अपना px क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये अपना px है। अब ये बोल रहा है कि इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, x प्लस ए से। इससे डिवाइड कर रहा हूं, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं x प्लस 1 से। तो डिवाइड करने पे मेरे पास कोई ना कोई एक qx जरूर आएगा, एक qx जरूर आएगा और एक रिमाइंडर pa जरूर आएगा। ठीक है, अब ये अपना px है, इसमें मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं तो ये जो pa है ये 0 है, ये क्या है, 0 है। यहाँ पे ये क्या आएगा, 0। अगर ये 0 आएगा तो यहाँ पे जो a है वो और ये जो a है वो और यहाँ पे जो a आएगा ये वाला a, अगर वो 0 है तो ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो a है, यहाँ पे क्या है a। अब यहाँ पे देखो माइनस a है लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस का है। तो यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का होगा। जब भाई यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो यहाँ पे प्लस का है तो वहां पे क्या होगा, माइनस का होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसका उल्टा लेना है। आपको क्या करना है, इसका उल्टा लेना है।
उल्टा मतलब यहाँ पे प्लस है तो माइनस लेना है, माइनस है तो प्लस लेना है। या फिर दूसरा एक और तरीका है, बताता हूं। देखो वहां पे दे रखा है कि x+1, अपन क्या मानेंगे कि उसको इससे डिवाइड करेंगे तो अपन लिखेंगे लेट x+1 इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1। ये जो x इज इक्वल टू -1 है वो अपन पुट करेंगे किसमें, px में। वो ये किसमें पुट करेंगे, px में। तो अपना जो px है वो क्या है, px इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब इसमें आपको x की जगह क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। तो देखो p -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। देखो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 का क्यूब 1, देखो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, इन दोनों माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, और ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई में होगा, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आ गया। तो 1 का -1 का क्यूब आ गया -1, फिर प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ गया 1, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 और ये प्लस का 1। इसका मतलब क्या हुआ, इस -1 से ये -1 कैंसिल और इस -1 से ये -1 कैंसिल। इसका मतलब पूरी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। मतलब मैंने क्या किया, इसमें -1 पुट किया जिससे इसकी पूरी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसकी पूरी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, इसका मतलब हो गया कि ये जो x+1 है, कि x+1 इज x+1 इज 1 फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x+1 है वो इस px का क्या है, एक फैक्टर है। यही तो अपन ने है, इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब इसमें x की वैल्यू -1 पुट करने से इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब ये रिमाइंडर है, क्योंकि pa की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो pa की वैल्यू अगर 0 आती है तो इसका मतलब क्या है, वो एक फैक्टर है। इस तरीके से इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, देखो px इज इक्वल टू x⁴ प्लस x⁴ x⁴ प्लस x और प्लस 1। इसमें भी क्या करना है, अपने को x की जगह वैल्यू पुट करनी है माइनस। आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस में आपको हर बार x की जगह क्या पुट करना है, ये -1 पुट करना है। सभी सभी क्वेश्चंस में x की जगह क्या पुट करना है, ये -1 क्या करना है, पुट करना है। x की जगह क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। तो देखो x की जगह -1 पुट करेंगे, देखो ये आ गया -1 का इसकी पावर 4 प्लस x की जगह -1 इसका क्यूब प्लस x की जगह -1 इसका स्क्वायर प्लस ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1। अब देखो p माइनस का 1 -1 की पावर 4, अगर किसी भी माइनस के नंबर के अगर इवन नंबर में पावर लग रही है तो उसकी वैल्यू हमेशा किस में आ जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और अगर ओड नंबर में स्क्वायर मतलब ओड नंबर में पावर लग रही है तो उसकी वैल्यू माइनस में ही रहती है। यहाँ पे इवन है तो क्या हो जाएगी, प्लस में। तो -1 के ऊपर कितनी भी पावर लगाते हैं तो क्या आता है, 1 ही आता है। लेकिन ये क्या है, -1 मतलब 4 बार -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, यही है। 4 बार मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू आ गई +1, इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 1, इसकी वैल्यू आ गई प्लस का 1, इसकी वैल्यू आ गई, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को माइनस से -1 और आगे प्लस का 1। इस 1 से 1 कैंसिल, इस 1 से ये 1 कैंसिल, क्या बच गया, 1 बच गया। क्या बच गया, 1 बच गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x+1 इज नॉट ए फैक्टर
ऑफ पी एक्स, मतलब ये जो x प्लस वन है वो इस पी एक्स का एक फैक्टर नहीं है क्योंकि इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है। इसके बाद में अपना हाँ, तो हम फोर्थ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर अपना जो 3 था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। आपको क्या करना है, इसमें x की जगह आपको हर बार क्या करना है, -1 पुट करना है। तो x की जगह अपन -1 पुट करेंगे तो p -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा -1 का क्यूब माइनस x माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 और -1 प्लस √2, मतलब जहां भी x है उसकी जगह पर ने क्या कर दिया, -1 पुट कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया p -1 इज इक्वल टू, -1 का क्यूब करेंगे तो -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा तो ये आएगा -1। फिर यहाँ पे देखो माइनस और माइनस, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1, +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 और यहाँ पे आएगा प्लस का √2 और ये भी प्लस का √2। इसको सोल्व करना है तो देखो ये हो गया -1 और -1, ये हो गया माइनस का 2 प्लस 2, ये आ गया 2 प्लस √2, इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया 2√2। यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया p -1 इज इक्वल टू, ये आ गया 2√, मतलब क्या हुआ कि जब अपन ने इसमें -1 वैल्यू पुट करी तो इसकी वैल्यू आ गई 2√2। इसका मतलब ये जीरो नहीं हुआ तो अपन क्या लिखेंगे, नो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। मतलब ये जो x प्लस 1 है, जो x प्लस 1 था वो इसका एक फैक्टर नहीं है। इसके बाद में अपना जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। आपको क्या करना है, फैक्टर थ्योरम यूज करनी है और आपको ये बताना है कि ये जो gx है वो इसका एक फैक्टर है या नहीं है, इसका एक फैक्टर है या नहीं है। देखो अभी अपन ने जिससे पहले अपन ने जो क्वेश्चन किया सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इसका मतलब ये है कि इसमें इस gx को इस px से अपन डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो gx है वो px का एक फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो इसका मतलब ये gx उसका एक फैक्टर नहीं है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि इस gx में जो x है, मतलब जो अपन ने ये बोला था कि जब px को अपन किसी x माइनस ए से अगर डिवाइड करते हैं और अगर pa रिमाइंडर अगर जीरो आता है तो ये इसका क्या होता है, एक फैक्टर होता है। तो ये जो x माइनस ए है वो x माइनस ए ये है तीनों में, ठीक है। इसका मतलब इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो पी ए, मतलब अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो ये इसका एक फैक्टर है या, और अगर जीरो नहीं आता है तो इसका फैक्टर नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, देखो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखो अपना जो पी एक्स है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो जी एक्स है, इस जी एक्स, अपना जी एक्स क्या है यहाँ पे एक्स प्लस 1। फर्स्ट क्वेश्चन में अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और अपना जो जी एक्स है वो इसमें है x प्लस 1। तो आपको क्या करना है, इस जी एक्स को यहां से x की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे कि लेट जी एक्स इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, यहां से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। ये x की जो वैल्यू आ गई -1, ये जो x की वैल्यू है -1 वो अपन पुट कर देंगे किसमें, px में। तो देखो अपन क्या करेंगे, p x की जगह -1 पुट करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2, 1 की जगह आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा -1, इसका आ जाएगा क्यूब, फिर यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा -1 इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे आएगा 1।
इसका मतलब ये हो गया माइनस पी। -1 का क्यूब करेंगे तो वो आ गया -1, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ गया +1, और +1 यहाँ पे देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और यहाँ पे आ गया माइनस का 1। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे -2 से +2 कैंसिल, और यहाँ +1 से +1 कैंसिल, यहाँ +1 से इस +1 से +1 कैंसिल। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अपन ने gx को जब px से डिवाइड किया तो अपनी फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग कि gx से px में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो gx है इज ए वन फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब क्या हुआ कि जो gx है वो px का एक फैक्टर है, क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसी प्रकार अपना दूसरा जो सेकंड नंबर का इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है, px इज इक्वल टू x³ + 3x² +1 + 3x + 1 + 3x + 1, और अपना जो gx है वो क्या है, अपना जो gx है वो है x + 2, gx है x + 2। इसका मतलब क्या करेंगे अपन, लेट gx इज इक्वल टू 0, देन x + 2 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे gx की जगह 0 होगा तो x + 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। भाई 2 का इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -2, तो ये x की वैल्यू जो -2 है वो अपन पुट करेंगे किसमें, px में। तो देखो नाउ अब क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू x की जगह क्या पुट करना है, -2, तो यहाँ पे देखो p -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा -2 का क्यूब +3 -2 का स्क्वायर +3 -2 और +1। तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब करेंगे तो वो आ गया -8, यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर हो गया +4, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया +12, और यहाँ पे प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और +1। यहाँ पे देखिए प्लस का 1 और प्लस का 12 और प्लस का 1 ये आ गया 13, और -8 और -6 माइनस का 14। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया p -2 इज इक्वल टू 13 में से 14 माइनस करेंगे तो -1। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने gx की वैल्यू इसमें पुट करी फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही, मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे कि gx इज नॉट ए फैक्टर gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px, कि gx px का एक फैक्टर नहीं है। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, थर्ड क्वेश्चन है वो आपको करना है, कुछ ही नहीं करना है आपको। यहाँ gx से आपको x की वैल्यू अलग करनी है, यहाँ से x की वैल्यू -3 है तो प्लस हो जाएगी, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, +3। वो +3 आपको यहाँ पे पुट करना है और चेक करना है कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है। अगर यहाँ से x की वैल्यू 3 इसमें पुट करने से इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो gx है वो px का क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसमें आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है देखो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मतलब इन सभी में आपको यहाँ पे भी k है, यहाँ पे k है, यहाँ पे k है, यहाँ पे k है, मतलब आपको क्या करना है कि इन सभी क्वेश्चंस में आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। और वो कब करनी है, ये बोल रहा है कि इफ x माइनस ए, ये क्या बोल रहा है कि जो x माइनस ए है इज फैक्टर ऑफ px, मतलब ये जो x माइनस ए है वो हर स्थिति में
देखो ईच केसेस मतलब ये जितने भी केस है, चारों केस, इन्हें चारों केस में जो x माइनस वन है वो x माइनस इस पोलिनोमियल्स का भी एक फैक्टर है, इसका भी एक फैक्टर है, इसका भी एक फैक्टर है, इसका भी एक फैक्टर है। इसका मतलब अपनी जो फैक्टर थ्योरम थी वो उसमें क्या था कि अगर x माइनस वन इसका एक फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो इसका मतलब x माइनस वन इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। लेकिन इसमें क्या है कि ऑलरेडी पहले से ये बता रखा है कि ये जो x माइनस वन है वो इसका एक फैक्टर है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से अपन क्या करेंगे, देखो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे पहले अपन इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पे देखो x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ px, देन अगर x माइनस वन इसका एक फैक्टर है तो देन यहां से देखो x माइनस वन इज इक्वल टू x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस वन। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस वन। अब इसका मतलब क्या है कि ये प्लस वन अपन कहां पे पुट करेंगे, px में। तो अपना px क्या है, px है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। मतलब आपको x की जगह ये पुट करना है तो यहाँ पे देखो p वन इज इक्वल टू वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के। अब यहाँ पे वन पुट करने से अपने को पता है कि जैसे इसमें वन पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अपन वन पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल। तो जीरो इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा वन प्लस के। तो यहां से देखो के प्लस वन कितना हो गया, टू इज इक्वल टू जीरो। देन के इज इक्वल टू, इस टू का इधर ट्रांसपोज करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई। के की वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इन सभी केसेस में एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, प्लस का वन वैल्यू पुट करनी है। ये जो प्लस की वन है वो आपको सभी केसेस में पुट करनी है। और जैसे ही वन वैल्यू पुट करेंगे तो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये जो एक्स माइनस वन है वो इसका एक क्या है, फैक्टर है। अपने को पता है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अपनी जो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि भाई अगर अपन x माइनस वन यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि जो पी एक्स है वो क्या दे रखा है, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू, रूट टू। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे p की जगह आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, आपको p की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, p की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है वन। p की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, वन। तो जैसे ही आप इसमें x की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, वन पुट वैल्यू पुट करनी है। तो जैसे ही आप x की जगह वन वैल्यू पुट करोगे तो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे p मैंने यहाँ पे वन पुट किया, तो जैसे ही p वन करूंगा तो पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। देन क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, टू, यहाँ पे आ जाएगा वन का स्क्वायर प्लस के, यहाँ पे आएगा वन प्लस रूट टू। अब आपका इसका मतलब जैसे ही अपन ने वन वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू, यहाँ पे वन का स्क्वायर वन, वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू, प्लस के को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो के, और प्लस यहाँ पे आएगा रूट टू। तो ये हो जाएगा के, इसको और इसको दोनों को अपन क्या करेंगे, इधर ले लेंगे तो ये इधर आएगा। तो के इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू और ये माइनस का रूट टू। तो के इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया तो ये आ गया टू प्लस रूट टू। तो ये क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन है पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। इसमें भी आपको क्या करना है, p की जगह वन पुट करना है। जैसे ही p की जगह वन पुट करेंगे तो इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू के, इसकी जगह वन पुट करना है
के की जगह आपको क्या पुट, एक्स की जगह आपको क्या पुट करना है 1 माइनस रूट 2, यहाँ पे आएगा 1 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो के, माइनस रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 और प्लस 1। यहाँ पे देखो इसको और इसको दोनों को क्या करेंगे, इधर लाएंगे, तो यहाँ पे देखो के इज इक्वल टू ये रूट 2 इधर आएगा तो प्लस का रूट 2 हो जाएगा और 1 इधर आएगा तो माइनस का ये हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार ये जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है। इसमें क्या करना है, वही एक्स की जगह आपको क्या वैल्यू पुट करनी है, 1 पुट करना है और के की वैल्यू क्या कर लेनी है, फाइंड कर लेनी है। इसके बाद में अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है, वो फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि फैक्टराइज, इसका आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसका आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और वो जो फैक्टराइज करेंगे वो अपन करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से। वो किससे करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से। देखो कैसे करेंगे, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपन मान लिया कि ये है अपना पी एक्स इज इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। अपने को इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसके जो फैक्टराइज करेंगे वो अपन करेंगे मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से। मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से। देखो मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सबसे पहले आपको जो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको देखना है। अगर एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो इस नंबर को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो अपना जो कांस्टेंट टर्म है, अपना जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, अपना जो कांस्टेंट टर्म है वो होगा 1 मल्टीप्लाई 12। मतलब अपना जो कांस्टेंट टर्म है वो होगा 12 और अपना जो मिडल टर्म है, अपना जो मिडल टर्म है वो है माइनस का 7x। वो क्या है, माइनस का 7। अब आपको मिडल टर्म स्प्लिट में क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट में क्या करना होता है, मिडल टर्म स्प्लिट में, मिडल टर्म स्प्लिट में, मिडल टर्म स्प्लिट में आपको क्या करना है, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आपको ऐसे करना है कि कांस्टेंट के ऐसे दो फैक्टर करने हैं। मतलब आपको क्या करना है, ये कांस्टेंट और मिडल टर्म है, इनको स्प्लिट, ये जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट, स्प्लिट मतलब इसको दो पार्ट में क्या करना है, स्प्लिट करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो पार्ट में बांटना है। कैसे बांटना है वो देखो, इसको जब अपन बांटेंगे तो वो अपन बांटेंगे कांस्टेंट टर्म के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बांटेंगे, कांस्टेंट टर्म के अकॉर्डिंग बांटेंगे। कैसे बांटना है वो देखो, कांस्टेंट टर्म के अकॉर्डिंग कैसे बांटेंगे कि आपको इस कांस्टेंट टर्म के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने पर, उनको मल्टीप्लाई करने पर क्या है, 12 आ जाए, और उन दोनों फैक्टर्स को आपस में ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए, माइनस का 7 आ जाए। समझ गए, दोबारा से समझो। आपको इस मिडल टर्म, ये जो मिडल टर्म है इसको आपको इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब दो पार्ट में बांटना है। कैसे बांटना है, वो बांटना है कांस्टेंट टर्म के अकॉर्डिंग। कैसे अकॉर्डिंग, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये 12 है, इस 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, दो फैक्टर करने हैं कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। भाई फैक्टर है तो मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, और उन दोनों फैक्टर्स को आपस में ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो 12 है अपन ये देखेंगे कि ये जो 12 है वो किसकी टेबल में कितने टाइम्स में आता है। तो देखो 12 1 की टेबल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 12 टाइम्स। 2 की टेबल में 6 टाइम्स, 3 की टेबल में 4 टाइम्स, और 4 की टेबल में 3 टाइम्स। ये तो रिपीट हो गया तो इसको लिखना नहीं है। और 6 की टेबल में 2, वो भी रिपीट हो गया, वो भी लिखना नहीं है। इसका मतलब अपने पास ये तीन पेयर ऐसे बन गए कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 12 आता है। कितने पेयर बन गए, तीन पेयर बन गए। ठीक है, मतलब 1 की टेबल में 12 टाइम्स आता है, 2 की टेबल में 6 टाइम्स आता है, और 3 की टेबल में 4 टाइम्स। ये तीन पेयर अपने पास बन गए। अब आपको क्या करना है, इन तीन पेयर, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, इन तीनों पेयर में आपको क्या चेक करना है कि कौन से दो पेयर को आपस में ऐड करने पर
या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आता है। तो 12 को 1 से ऐड करने पर या माइनस करने पर 7 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 1 में से 12 माइनस करूंगा तो -11, अगर 12 में -1 करूंगा तो 11, अगर 12 + 1 करता हूं तो 13। ठीक है, तो मतलब किसी भी कंडीशन में यहाँ पे 7 नहीं आ सकता। इसी अकॉर्डिंग अगर 2 + 6 करता हूं तो 8 आता है, और 2 - 6 करता हूं तो -4 आता है। इस कंडीशन में भी 7 नहीं आता है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैंने क्या 3 + 4 तो क्या आ गया? 7 आ गया। मतलब इस कंडीशन में क्या आ सकता है? 7 आएगा। मतलब अपने जो फैक्टर्स है वो क्या होंगे? 3 और 4 होंगे। क्या होंगे? 3 और 4 होंगे। लेकिन अब 3 और 4 तो अपन ने पता कर लिया कि एक 3 होगा और एक 4 होगा, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो क्या है? माइनस में है, और ये क्या है? प्लस में है। तो मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी दो नंबर, देखो मिडिल टर्म को क्या करना है? प्लस और माइनस में स्प्लिट करना था, या तो प्लस में या माइनस में। तो एक बात बताइए कि जब कभी भी दो नंबर को ऐड करते हैं और माइनस का नंबर लाना है, तो वो सिर्फ दो ही कंडीशन में माइनस का नंबर आ सकता है। वो दो कंडीशन क्या है? मैंने क्या बोला कि अगर दो नंबर को ऐड करना है और ऐड करने के बाद माइनस का नंबर लाना है, तो सिर्फ दो ही कंडीशन में आ सकता है। पहली कंडीशन, या तो दोनों नंबर किसके हो? माइनस के हो। एग्जाम्पल के लिए -2 प्लस -5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यह आएगा -7। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -7। दूसरी कंडीशन, ये एक कंडीशन तो ये हो गई कि अगर दोनों नंबर माइनस के हैं तो माइनस का नंबर आएगा। दूसरी कंडीशन कि छोटा नंबर तो किसका हो? प्लस का हो, और बड़ा नंबर किसका हो? माइनस का हो। छोटा नंबर प्लस का हो, जैसे 2 प्लस -9। अगर 2 में -9 ऐड करूंगा तो उसकी वैल्यू आएगी -7। तो माइनस का जो नंबर है वो ऐड करने पर सिर्फ दो ही कंडीशन में आ सकता है, या तो दोनों नंबर माइनस के हो, या छोटा नंबर प्लस का और बड़ा नंबर माइनस का हो। अब यहां पे आइए, यहां पे अपने को क्या करना है? अपन ने ये फैक्टर्स तो पता कर लिए कि भाई वो फैक्टर्स होंगे 3 और 4। वो क्या होंगे? 3 और 4। मतलब एक फैक्टर होगा 3 और एक फैक्टर होगा 4। एक तो होगा 3, ठीक है, और एक होगा 4। लेकिन अब अपने को यह पता करना है कि इसमें कौन सा तो प्लस का होगा और कौन सा माइनस का होगा, क्योंकि ऐड करने पे माइनस का 7 आना चाहिए। तो अभी अभी मैंने बताया कि माइनस का ऐड करने पर माइनस का 7, मतलब ऐड करने पे माइनस का नंबर कब आएगा? जब या तो दोनों नंबर माइनस के हो, या एक छोटा नंबर प्लस का या बड़ा नंबर माइनस का। अगर मान लो इसमें छोटा नंबर प्लस का हो और बड़ा नंबर माइनस का हो, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है -1। लेकिन अगर दोनों ही नंबर माइनस के हैं और अगर इनको मैं ऐड करता हूं तो इसकी वैल्यू आती है -7। इसका मतलब ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा। अब देखो, -3 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 मल्टीप्लाई -4, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो अपने यहाँ पे क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। इसका मतलब ये सही है। अब इसमें -3, ठीक है, और यहाँ पे आ गया -4, मतलब दोनों को ऐड करने पे यार है। तो मतलब यहाँ पे जो अपन ने फैक्टर किए हैं वो ही यहाँ पे होने चाहिए। मतलब दोनों जगह क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। दोनों जगह क्या होने चाहिए? इक्वल ही होने चाहिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है? देखो, अब कैसे करना है? देखो, आपको करना है px इक्वल टू, ये आ गया 12x² माइनस 7x के अपने दो फैक्टर कर लिए। एक बार तो कर दिया 3x और एक बार कर दिया प्लस -4x। ठीक है, फिर इधर आ गया प्लस का 1। अब यहां पे देखो, इन दोनों में आपको क्या बनाना है? ग्रुप बनाना है। एक बार तो इन दोनों का ग्रुप बनाना है और एक बार इन दोनों का ग्रुप बनाना है। इन दोनों ग्रुप्स में क्या कॉमन आ रहा है? यहां पे देखो क्या कॉमन आया, यहाँ पे क्या कॉमन आया? यहाँ पे देखो x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो एक तो यहाँ पे x की पावर 1 कॉमन आ रहा है दोनों में। दूसरा 12 और 3, 12 और 3, देखो 12 के अपने दो फैक्टर किए थे, -3 और -4, तो यहाँ पे देखो माइनस का 3 है, इसके अंदर भी क्या है? माइनस का 3, क्योंकि 12 को क्या लिख सकते हैं? -3 और -4। तो यहाँ पे भी देखो कॉमन क्या आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। माइनस नहीं लेना है, यहाँ पे सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है। तो या इसका मतलब यहाँ पे 3 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कॉमन आया तो 3 और 4 में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया?
यहाँ पे बच गया 4x, फिर यहाँ पे बच गया -3 तो बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे बच गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे अपन कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन है, जहाँ कुछ भी कॉमन है तो वहां पे 1 कॉमन होता है। यहाँ पे देखो 4x ऐसे कैसे आ गया। ठीक है, अब जैसे ही अपन माइनस ने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस का है तो माइनस का 1, इसका मतलब क्या है, यहाँ ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर बचना चाहिए, ब्रैकेट में दोनों जगह क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर बचना चाहिए। देखो यहाँ पे यहाँ इक्वल है। अब क्या करेंगे, देखो पी एक्स इज इक्वल टू ये 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 दोनों जगह क्या है, कॉमन है। तो देखो अपन ने 4x माइनस 1 ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे देखो क्या बचा हुआ है, 3x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, -1 बच गया। इस तरीके से अपन ने क्या किया, इस पॉलिनोमियल्स के क्या कर लिए, अपन ने फैक्टराइज कर लिए। अभी मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जब अपन ये चारों क्वेश्चन कर लेंगे तब है कि आपको समझ में आ जाएगा। अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो है पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। आपको क्या करना है, देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट लेना है, सबसे पहले क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है, कांस्टेंट है 3 और मिडिल टर्म क्या है, अपना जो मिडिल टर्म है अपना जो मिडिल टर्म है वो है 7। इसका मतलब क्या है, सॉरी एक बार, अपना जो कांस्टेंट टर्म है मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसको अपन सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म अपना क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई 2, मतलब कांस्टेंट टर्म हो गया 6 और जो मिडिल टर्म है वो कितना है, 7। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ जाए और ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, 6 किस किस की टेबल में कितने टाइम्स में आता है। तो देखो 1 की टेबल में कितने बार आएगा, 6 बार, 2 की टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में आएगा। इसके अलावा भी 6 आता है क्या, 1 2 3 की टेबल के अलावा 6 किस में आता है, देखो 1 की टेबल में 6 टाइम्स, 6 के टेबल में 1 टाइम्स, 2 की टेबल में 3, 3 की टेबल में 2। ठीक है, इसका मतलब अपने पास दो पेयर हो गए, अपने पास क्या है, दो पेयर ऐसे है कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 6 आता है। इसका मतलब इन दोनों पेयर्स को आपस में ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आएगा। तो किससे 7 आ रहा है, तो देखो इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 मल्टीप्लाई 6, और इसको क्या लिख सकता हूं, 1 1 प्लस 6, मतलब जो यहां पे है वही क्या है, इस जगह पे होने चाहिए, जो यहां पे है वही यहां पे होनी चाहिए। अब कैसे लिखेंगे, देखो पी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे आएगा 2x स्क्वायर प्लस 7 के अपन ने दो फैक्टर कर दिए, 1x प्लस 6x प्लस लास्ट में क्या है, 3। अब दो दो के पेयर बनाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो देखो क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस यहाँ पे क्या बचा 1। देखो x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 दोनों में कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया, x की पावर 2 में से एक पावर बाहर आ गई तो x बच गया, 2 भी बच गया, यहाँ से x बाहर आ गया तो क्या बचा 1। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखो 6 और 3, इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी अभी मैंने देखो 6 को क्या लिखा है, 6 को देखो 2 इंटू 3, 6 को क्या लिखा है 2 इंटू 3, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखो 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। कॉमन लेने का मतलब है कि दोनों नंबर किस कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे 6 और 3 किस कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, 6 और 3 जो डिवाइड हो रहे हैं, 6 और 3 जो डिवाइड हो रहे हैं वो किस नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, 6 और 3 जो डिवाइड हो रहे हैं वो कॉमन नंबर है 3। इसका मतलब यहाँ पे जो साइन है वही साइन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा 3, दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, 6 को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ बच गया 2 और x प्लस 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1, क्योंकि दोनों जगह x नहीं है इसलिए x कॉमन नहीं आया। अब यहाँ पे देखो या और ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो पी एक्स इज इक्वल टू
यहाँ पे आ गया 2x+1, तो यहाँ पे क्या बचा x+3। इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया, इसके फैक्टराइज कर लिए। ठीक है, इसी इसी अकॉर्डिंग अपना जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि px इज इक्वल टू 6x² + 5x, 6x² + 5x -6 इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे देखो, यहां पे क्या है, कांस्टेंट जो है यहां पे, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो देखो क्या है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -36। इसी अकॉर्डिंग मिडिल टर्म जो है अपना जो मिडिल टर्म है वो है +5। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, इस 36 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए, -36 आना चाहिए, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, +5 आना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि जो 36 है वो किस किस की टेबल में कितने टाइम्स में आता है। तो देखो 1 की टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, 36 टाइम्स। 2 की टेबल में कितने बार आएगा, 18 टाइम्स। 3 की टेबल में कितने बार आएगा, 12 टाइम्स। 4 की टेबल में कितने टाइम्स आएगा, 9। और 6 की टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, 6 की टेबल में। इसके अलावा और किसकी टेबल में भी नहीं आया, ये 1 2 3 4 6 इसी की टेबल। देखो 2 की टेबल में 18 टाइम्स, 18 की टेबल में 2 टाइम्स, 3 की टेबल में 12 टाइम्स, 12 की टेबल में 3 टाइम्स, 4 की टेबल में 9 टाइम्स, 9 की टेबल में 4 टाइम्स, 6 की टेबल में 6 टाइम्स और 6 की टेबल में 6 टाइम्स। अब इसमें अपने पास 1 2 3 4 और ये पांच पेयर ऐसे हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 36। अब इसमें से एक पेयर ऐसा है जिनको ऐड करने पे या सबट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो वो आपको दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है, वो है 4 और 9। देखो अगर 9 में से 4 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस का तो 9 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि अपने को मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, माइनस का 36। तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस का नंबर कब आएगा, जब एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का होगा। अब कौन सा प्लस का होगा और कौन सा माइनस का होगा वो इस नंबर से क्या होगा, डिसाइड होगा। तो देखो इसका मतलब प्लस का तो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई और इसका हो जाएगा 4। इसी प्रकार यहां पे आएगा 9, यहां पे आएगा 9 -4। यहाँ पे प्लस का 4 है, माइनस का प्लस का 9 है, माइनस का 4 है। यहाँ पे भी प्लस का 9 है, माइनस का 4 है। अब क्या करना है, पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 6x², ये जो मिडल टर्म है इसको अपन ने या कर ये ऐसे तोड़ दिया, ये एक बार 9x हो जाएगा, एक बार 4x हो जाएगा और माइनस का 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, दो पेयर बनाने हैं, एक यहाँ पे बनाना है, एक यहाँ पे बनाना है। अब दोनों में आपको क्या देखना है, कॉमन देखना है। तो देखो 6 और 9x, देखो दोनों कॉमन नंबर x x दोनों जगह x x है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 तो कॉमन आ रहा है। दूसरा 6 और 9 में कॉमन नंबर क्या है जो दोनों डिवाइड करते हैं, तो वो है 3। मतलब 3 नंबर एक ऐसा कॉमन नंबर है जो 6 और 9 दोनों को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पे 3 और x अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, और x² में से x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, x बच गया। प्लस यहाँ पे 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 हो गया, और x में से x कॉमन ले लिया तो केवल 3 बच गया। यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे माइनस है, तो ये वाला साइन यहाँ पे आपको क्या कर देना है, उतार देना है। यहाँ पे देखो 2 4 और 6, 4 और 6 को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया। 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, और x डिवाइड होता नहीं है तो x आ गया। इसी प्रकार अगर यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 6 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3। अब देखो ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है, इक्वल नंबर बचा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन लिया 2x + 3, ये कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, इस पार्ट में बच गया 3x और इस पार्ट में बच गया माइनस का 2।
इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया, इसके फैक्टराइज कर लिया, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब मुझे लगता है कि किसी किसी बच्चे को समझ में आया होगा। अभी तो एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को अपन और पढ़ लेते हैं, फिर और अच्छे समझ में आएगा। 2x² माइनस एक्स माइनस 4, अगला अपना फोर्थ क्वेश्चन है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस एक्स माइनस 4, 2x² माइनस एक्स माइनस 4। यही है क्या, 2x² माइनस एक्स माइनस 4, ये क्वेश्चन गलत है शायद। 2x², ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। 8, 1, 2, 4, 2, बिल्कुल। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें कुछ मिस्टेक है, इस माइनस एक्स की जगह कोई दूसरा नंबर है। तो मैं इस क्वेश्चन को सही करने के लिए यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया 7x, यहाँ पे मैंने ले लिया 7x, नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे -8, -8, हाँ, -7x, सॉरी, -7x आ जाएगा और -4। इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेना आप। इस क्वेश्चन में आपको क्या चेंज करना है, इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, 7 लगा देना है। क्या लगा देना है, 7x लगा देना है। अब देखो क्या करना है, देखो इसमें कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई 2, तो कांस्टेंट टर्म है -8, और मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म है -7। मतलब आपको -8 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए, और उनको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे -7 आना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि जो -8 है या जो 8 है वो किस टेबल में कितने टाइम्स में आता है। तो देखो 1 की टेबल में आता है कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में, 2 की टेबल में 4 टाइम्स में, इसके अलावा 1 की टेबल में 8 टाइम्स, 2 की टेबल में 4 टाइम्स, 4 की टेबल में 2 टाइम्स, 1 8। तो मतलब ये दो पेयर ऐसे है कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे, आपस में मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है। अब आपको इन दोनों पेयर में ऐसा देखना है कि किस नंबर को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे -7 आएगा। तो वो नंबर ये है भाई, 1 में से अगर मैं 8 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा -7। 1 में से अगर मैं -8 कर 1 में से अगर -8 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 -8, तो मेरे पास आएगा -7। इसी प्रकार अगर 1 को -8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी वैल्यू आती है -8, -8। तो मुझे यही चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे तो -8 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे -7 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मल्टीप्लाई -8, इसका मतलब क्या हुआ, -8 मल्टीप्लाई 1। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो इसका आएगा 1, इसका आएगा -8 प्लस 1, 1 में से -8 करेंगे तो -7। अब देखो कैसे लिखना है, पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2x² माइनस, इस 7 के दो फैक्टर हो गए, एक तो हो गया माइनस का 8x, एक हो गया प्लस का x, 1 का मतलब 1x, 1 का मतलब क्या हो गया 1x, इसके बाद में माइनस का 4। अब आपको क्या करना है, यहां से कॉमन देखना है और यहां से कॉमन देखना है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे 2 और 8, 2 और 8 में कॉमन नंबर क्या है जो दोनों को डिवाइड करता है, वो है 2। इसके बाद में यहाँ पे 2 x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 तो दोनों में कॉमन आ ही गया। इसमें देखो 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, और x की पावर 2 में से मतलब 2x² है, वहां से 2x कॉमन आ गया तो क्या बच गया x। यहाँ पे -8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, और x क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ पे देखो जो साइन यहाँ पे है उस साइन को अपन यहाँ पे उतार लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ भी कॉमन है तो वहां पे 1 कॉमन होता है, और जब हम 1 कॉमन लेंगे तो आगे वाला पेयर ऐसे कैसे उतर जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों में क्या देखना है, कॉमन देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है।
ठीक है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो है x-4 इसमें, और इसमें कॉमन क्या है x-4। इस वाले पेयर में x माइनस, तो क्या बच गया 2x, यहां से x-4 बाहर आ गया तो क्या बच गया प्लस का 1, और ये इसके क्या हो गए फैक्टर, ये इसके क्या हो गए फैक्टर। इस तरीके से अपन क्या कर लेंगे फैक्टर फाइंड करेंगे। यह है मिडल टर्म स्प्लिट से फैक्टर फाइंड करना, यह है मिडल टर्म स्प्लिट से फैक्टर फाइंड करना। ठीक है, इसके बाद में अपना जो अगला जो क्वेश्चन है वो है फैक्टराइज, 3 पावर वाला जो फैक्टराइज है वो है। इसमें देखो आपको क्या करना है, ये है क्यूब का फैक्टर करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो फैक्टर थ्योरम है वो उसमें अप्लाई करनी है। फैक्टर थ्योरम क्या है और फैक्टर थ्योरम को कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो देखो क्या करना है आपको। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। यहां पे देखो कांस्टेंट जो टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट टर्म के अपने को फैक्टर करने हैं। मतलब ये जो 2 है इस 2 के अपने को क्या करने हैं फैक्टर करने हैं। तो 2 के फैक्टर होंगे कि 2 1 की टेबल में 2 टाइम्स आता है, मतलब 1 के जो फैक्टर हो गए वो हो गए 1 एंड 2। अब ये प्लस और माइनस दोनों में क्या करना है भाई, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। मतलब अगर प्लस 1 को, अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 2 आएगा, माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 2 आएगा, या फिर प्लस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2 आएगा, और अगर माइनस 1 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी माइनस का 2 आएगा। तो मुझे क्या चाहिए 2 चाहिए। मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1, प्लस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 2। मतलब मेरे पास 4 फैक्टर हो गए, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब आपको क्या करना है कि कांस्टेंट के अपन ने क्या कर लिए फैक्टर कर लिए, कांस्टेंट के फैक्टर हो गए 1 और 2, और जो फैक्टर होंगे वो प्लस में भी होंगे और माइनस में भी होंगे। अब आपको क्या करना है कि इन 4 फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर आपको लेना है, या तो 1 ले लेंगे प्लस का, या माइनस का 1 ले लेंगे, प्लस का 2 या माइनस का 2। इन चारों में से आपको क्या करना है, ये चारों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू आपको लेनी है, और वो वैल्यू लेके आपको क्या करना है, वो वैल्यू लेके आपको क्या करना है इसमें पुट करना है। अगर इसमें कोई भी एक वैल्यू लेने से इसकी वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब वो इसका क्या होगा जीरोज होगा। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये जीरोज है तो ये इसका एक क्या होगा फैक्टर होगा। अगर ये इसका जीरोज है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 आया तो उसका क्या होता है फैक्टर भी होता है। ये मैंने आपको बताया था। तो आपको इसकी वैल्यू, मतलब आपको क्या करना है कि जो x इज इक्वल टू है वो यहाँ पे मैं मान लो कि प्लस का 1 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं x इज इक्वल टू टेक x इज इक्वल टू 1, देन क्या होगा p, x की जगह 1 ले लिया, यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 1 और प्लस 2। यहाँ पे देखो मैंने जब वैल्यू 1 पुट करी तो यहाँ पे क्या हुआ 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर P1 अगर 0, अगर P1 0 है, अगर मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम क्या बताई थी फैक्टर थ्योरम, अगर P1 इज इक्वल टू 0 है, मैंने ये बताया था अगर PA इज इक्वल टू 0 है तो जो x माइनस ए है वो इसका क्या होगा एक फैक्टर होगा। मतलब ये जो a है वो उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। मतलब अगर P1 यहाँ पे इसका 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 1। और यहाँ पे अगर P माइनस 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 1। अगर पी ए इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस ए इसका क्या हो जाएगा एक फैक्टर हो जाएगा। इसी प्रकार कि p इसी अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि P1 इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा एक फैक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, और इसी को अपन क्या बोलते हैं फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, यही अपनी फैक्टर थ्योरम है कि अगर एक वैल्यू पुट करने से 0 आता है उसका फैक्टर। अब आपको क्या करना है, इस फैक्टर थ्योरम को आपको क्या करना है कि ये जो नंबर है अपने को पता है कि अगर ये इसका एक फैक्टर है, अगर ये इसका एक फैक्टर है
तो इसको इससे डिवाइड करने पे मैंने आपको यह बताया था कि जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यहाँ पे क्योसेंट आएगा क्यू एक्स और प्लस यहाँ पे पी जीरो, तो ये तो जीरो है। तो मैंने ये बताया था कि अगर ये इसका एक फैक्टर है तो ये भी इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। जैसे अगर मैंने 12 को डिवाइड किया 3 से, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 0, अगर रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब क्या है कि अगर 3 इसका एक फैक्टर है तो 4 भी इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, ये कंफर्म है। तो इसी प्रकार अगर ये इसका एक फैक्टर है, मतलब ये हो गया डिवाइडेंट, ये हो गया डिविजर, ये हो गया क्योसेंट। अगर डिविजर इसका एक फैक्टर है तो जो क्योसेंट है वो भी इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, वो भी इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो इसको इसमें डिवाइड करने से जो क्वोशंट आएगा वो भी उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो x माइनस वन है, इस x माइनस वन को इससे क्या करना है, डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इस तरीके से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, बहुत आसान तरीका है, मैं आपको सिखाता हूं। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है इसके जो मैक्सिमम पावर का टर्म है, मतलब अपना जो डिवाइडेंट है इसका जो मैक्सिमम पावर का टर्म है वो ले लेना है। तो जो मैक्सिमम पावर का जो टर्म है वो क्या है, x की पावर 3, और इसका जो मैक्सिमम पावर का टर्म है वो है x। मतलब आपको क्या करना है, इसके मैक्सिमम पावर के टर्म में इसके मैक्सिमम पावर टर्म का डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पे है पावर 1, यहाँ पे x की पावर 3 को x की पावर 1 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 1 पावर कैंसिल हो जाएगी और पावर कितनी बच जाएगी, 2। मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर 2। मतलब डिवाइड करने पे ये आ गया। तो आपको क्या करना है, जब अपन डिवाइड करते हैं तो यहाँ उतारते हैं, तो इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, उतारना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया x की पावर 2। अब आपको क्या करना है, इस x स्क्वायर को इससे और इससे, इन दोनों से क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, इससे और इससे दोनों से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो आपको क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को इससे और इस एक्स स्क्वायर को इससे, दोनों से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। जब अपन किसी नंबर्स का डिवाइड करते हैं तो उसमें भी अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और इसमें भी अपन क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। इसमें भी अपन क्या करेंगे, माइनस। इसको जब इसमें से, इन दोनों टर्म्स में से नीचे दोनों टर्म्स माइनस करेंगे तो अपन माइनस करते हैं, तो इसमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, ये जो ऊपर वाले साइन है इसको ध्यान में नहीं रखना है, अपने को नीचे वाले, ऊपर वाला प्लस का है नीचे वाला माइनस का है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसी प्रकार ये माइनस का 2x स्क्वायर है और ये प्लस का 1x स्क्वायर है। तो जब अपन इसको माइनस करेंगे, इसको मैं पहले लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर, इसको मैंने क्या लिख लिया, पहले लिख लिया, और इसको मैं बाद में लिख रहा हूं। तो मतलब क्या हो गया, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर, 1x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये बच गया माइनस का एक्स स्क्वायर। अब ये जो ऊपर बचा हुआ है वो ऐसे कैसे आपको नीचे उतार लेना है। ये माइनस एक्स है तो यहाँ पे भी मैंने माइनस एक्स उतार दिया, ये प्लस का 2 है तो मैंने भी यहाँ प्लस का 2 उतार दिया। अब आपको क्या करना है, अब अपन ने जो ऊपर किया उसका कोई अपने पास, इसका अपने पास कोई काम नहीं है। अब फिर से वही प्रोसेस करनी जो पहले की थी। क्या, इसका जो मैक्सिमम पावर वाला जो टर्म है, इस इसमें इसके मैक्सिमम वाले टर्म से क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे पावर कितनी है, 1। इसकी 1 पावर से इसकी 1 पावर कैंसिल हो गई, 1 पावर बच गई। मतलब क्या बचा, माइनस एक्स की पावर 1, और माइनस एक्स की पावर 1 का मतलब क्या होता है, माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको फिर से वही प्रोसेस करनी है, इस माइनस एक्स को इन दोनों से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब ये दोनों इक्वल है तो ये पावर्स आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये पावर्स आपस में क्या हो गई, ऐड हो गई, तो ये हो गया एक्स की पावर 2।
क्या हो गया, x की पावर 2। इसी प्रकार माइनस एक्स को माइनस वन से, माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस वन, देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और x को वन से मल्टीप्लाई किया तो x, तो ये आ गया प्लस का x, तो यहाँ पे आएगा प्लस का x। अब आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, ये क्या हो गया कैंसिल, माइनस एक्स तो माइनस 2x, और ये जो 2 बचा हुआ है उसको ऐसे कैसे अपन उतार लेंगे। अब आपको वही प्रोसेस करनी है कि इसकी जो मैक्सिमम पावर है -2x, इसको डिवाइड करना है किससे, x से। यहाँ से देखो x से x कट गया, क्या आया -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। अब आपको क्या करना है, उस -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2x, उस -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा +2। इसका मतलब ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने क्या किया, x-1 को डिवाइड किया, मतलब अपना जो px था वो क्या था, x³ - 2x स्क्वायर, x³ - 2x स्क्वायर -x+2, -x+2, ये अपना px है। मैंने इसको डिवाइड किया x-1 से, तो जब मैंने इसको x-1 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया x² - x-2, x² - x-2, और यहाँ पे मेरे पास प्लस में क्या आ गया, pa आ गया। क्या आ गया, pa। pa का मतलब क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1, मतलब यहाँ पे x - a, अगर x - a है तो pa क्या होता है, 0, तो यहाँ पे pa की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 0। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो इस pa की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये इसका एक फैक्टर है तो ये भी इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। इसका मतलब ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर है। अब आपको क्या करना है, जब ये दोनों इसके फैक्टर है तो आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, x³ - 2x स्क्वायर -x+2 इक्वल टू x-1। अब इसमें आपको क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट लगाना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट क्या है, -2, और यहाँ पे जो मिडल टर्म है वो मिडल टर्म क्या है, यहाँ पे है मिडल टर्म -1। इस 2 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो -2 आए और ऐड करने पे 1 आए। तो अपन क्या करेंगे, 2 × 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। लेकिन अपने को माइनस का 1 चाहिए और माइनस का 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको माइनस कर दूंगा, इसको प्लस कर दूंगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ये माइनस कर दूंगा, ये प्लस कर दूंगा, तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। और मुझे क्या करना है, यही चाहिए मुझे। -2 को +1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2, और -2 में +1 ऐड करूंगा तो इसका मतलब क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x², इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, -2x और प्लस का 1x, और ये -2। ठीक है, जीरो का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, ऐड करने से तो जीरो छोड़ देंगे। यहाँ पे आएगा देखो x³ - 2x स्क्वायर -x+2 इक्वल टू, ये आ गया x-1। इसके बाद में देखो यहाँ पे कॉमन लेना है और यहाँ पे कॉमन लेना है। यहाँ पे कॉमन क्या आया, x कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या कॉमन आया, x कॉमन आ गया। यहाँ पे देखो x कॉमन आ गया, क्या बचा, x-2, x² और x कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे बच गया -2। यहाँ पे देखो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता, ये वाला साइन यहाँ पे आ गया, ऐसे कैसे, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहां पे 1 कॉमन होता है। ये साइन यहाँ पे आ गया। अब जहाँ पे कुछ भी कॉमन है, 1 कॉमन है तो 1 कॉमन लिया, क्या बचा, x-2। जब अपन 1 कॉमन लेते हैं तो वही नंबर वापस बच जाता है। अब देखो क्या आएगा, x³ - 2x स्क्वायर -x+2 इक्वल टू x-1। अब फिर से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखो x-2 क्या आ गया, कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच गया x, और यहाँ पे बच गया प्लस का 1, और ये इसके क्या हो गए, 3 फैक्टर। ये इसका क्या हो गया, फैक्टराइज। इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है तो इसके क्या होंगे, 3 फैक्टर होंगे। तो तीनों फैक्टर आ गए, x-1, x-2, x+3। इसका मतलब यह है कि इन तीनों को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यही आएगा। चालू है क्या, हेलो, कर दिया।
हाँ, तो इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेकंड क्वेश्चन, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब इसमें क्या करना है कि अपने पास जो -5 है, इस -5 के अपने को क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो -5 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे +-1 एंड +-5। इसका मतलब है कि जो 5 है वो सिर्फ 1 और 5 की टेबल में ही आता है। तो अपने पास 4 फैक्टर हो गए। आपको क्या करना है, इन चारों में से कोई सी एक वैल्यू इसमें क्या करनी है, पुट करनी है। तो अपन जो वैल्यू पुट करेंगे वो समझ लो कि मैंने पुट किया टेक x इज इक्वल टू 1 मैंने लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा p 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब इज इक्वल टू 3, 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 9, वहाँ पे 1 माइनस 5। इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। तो इसका मतलब ये आ गया 1 माइनस 17, ये आ गया -16, मतलब इससे जीरो नहीं हुआ। तो अपन ये वैल्यू नहीं लेंगे। अपन कौन सी वैल्यू लेंगे, जिससे जीरो होता है। तो यहाँ पर लेंगे टेक x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे देखो p -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -3, 1 का -1 का स्क्वायर 9 -1 और -5। यहाँ पे देखो -1 का क्यूब करेंगे तो -1, यहाँ पे प्लस -1 का स्क्वायर +1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, यहाँ पे आएगा माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +9 और यहाँ पे आएगा -5। तो ये आ गया 5 + 3 + 1, तो ये आ गया माइनस का 9 और ये प्लस का 9 से 9 कैंसिल, तो ये आ गया 0। मतलब मैंने p की वैल्यू -1 पुट करी तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो यहाँ से क्या आया, देन यहाँ से आया x, इस माइनस को इधर लेंगे तो ये बन जाएगा x + 1। तो क्या होगा, x + 1 इज 1 फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x + 1 है वो इसका एक फैक्टर है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, वही तरीका है कि ये जो x + 1 है इसको अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ये डिवाइड मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। अब इसको मैं दूसरे मेथड से बताता हूँ। देखो आपको क्या करना है दूसरे मेथड में, बहुत इजी मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखो क्या करेंगे, अपना जो px चल रहा है वो क्या है, अपना जो px है वो क्या है, x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ये उतार लिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, px इज इक्वल टू, आपको ये वाला नंबर ऐसे कैसे उतार लेना है। अब आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि यहाँ पे जो x³ आपको दिख रहा है, इस x³ को आपको डिवाइड करना है किससे, इस वाले x से। तो जब इस वाले x से इसको डिवाइड करेंगे तो यह आएगा x²। अब आपको क्या करना है, इस x² को इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। जब इस x² को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा प्लस का x², वो आएगा प्लस का x²। इस प्लस के x² को आपको यहाँ पे लिख देना है। इस प्लस के x² को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। अब इसके बाद में देखो ऊपर अपने पास क्या है, -3x²। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1x² है और मुझे क्या लाना है, माइनस का 3x² लाना है। मुझे क्या लाना है, -3x²। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मेरे को क्या जोड़ू, या इसमें मुझे क्या जोड़ना चाहिए या क्या माइनस करना चाहिए कि माइनस का 3x² आ जाए। तो मैंने आपको बताया था कि माइनस का नंबर दो ही कंडीशन में आता है, या तो जब दोनों नंबर माइनस के हो, या एक छोटा नंबर प्लस का और बड़ा नंबर माइनस का हो। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करूंगा तो माइनस का नंबर आएगा। तो 1 में से क्या माइनस करूं कि मेरे पास माइनस का 3 आए, तो 1 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आगे अगर मैं क्या लिखूं, ये x² है, इसके आगे अगर मैं लिखूं माइनस का 4x² तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3x² आ जाएगा। या दूसरा तरीका ऐसा भी है, अपन क्या करेंगे कि अपने पास क्या है, यहाँ पे इसको अपन माइनस करेंगे, इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 3 + 1 कितना हो गया, माइनस का 4x², माइनस का 4x
स्क्वायर। इसके बाद में आपको क्या करना है, वही प्रोसेस जो इसमें की थी, यहाँ पे लास्ट में अपने पास क्या आया, माइनस का 4x स्क्वायर। इसको अपन डिवाइड करेंगे किससे, x से, तो यहाँ से पावर एक कैंसिल, तो मतलब क्या आया, माइनस का 4x। इस माइनस 4x को अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, तो माइनस 4x को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 4x ही आएगा। तो अपन इसको क्या करेंगे, माइनस का 4x यहाँ पे उतार लेंगे। इसके बाद में देखो माइनस का 9x, इस प्लस माइनस को प्लस कर देना है, तो माइनस का 9x और प्लस का 4x, तो क्या होगा, माइनस का 5x। क्या होगा, माइनस का 5x। या फिर ये समझ लो कि माइनस 4x में मैं ऐसा क्या जोड़ू कि मेरे पास माइनस का 9x आ जाए, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस 5x और ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 5x, और यहाँ पे आ गया माइनस का 5। अब आपको क्या करना है, पेयर बनाना है और कॉमन लेना है। इन दो का पेयर बनाना है, इन दो का पेयर बनाना है, इन दो का पेयर बनाना है। इनमें क्या लेना है, आपको कॉमन लेना है। तो देखो आपको क्या करना है, पी एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, वो अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा एक्स प्लस 1, यहाँ पे बचा देखो माइनस फोर एक्स और एक्स, तो माइनस 4x कॉमन ले लिया। मैंने आपको बताया यहाँ पे x आ गया, मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन माइनस कॉमन लेंगे और उसके आगे जब भी अपन कोई साइन लगाएंगे ब्रैकेट में, तो वो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा x और ये माइनस का साइन हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि 4x पूरा अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखो -5 दोनों जगह है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1। अब अपने पास देखो इसमें इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इन तीनों में अपने पास जो कॉमन आ रहा है वो है x प्लस 1। अब यहाँ पे अपने पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब आपको क्या करना है, ये जो अपना px है ये हो गया x प्लस 1। अब आपको इसको क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट से सोल्व करना है। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे तो 5 आना चाहिए और ऐड करने पे माइनस का 4 आना चाहिए, तो वो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1, 5 मल्टीप्लाई 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और 5 में से 1 माइनस करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन ये माइनस का चाहिए और ये भी माइनस का चाहिए। इसको उल्टा कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो ये माइनस का आ गया, इसको माइनस इसको प्लस कर देंगे तो ये माइनस आ गया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके अपन ने दो फैक्टर कर लिए, -5x और प्लस x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x और माइनस का 5। अब आपको क्या करना है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ पे देखो कॉमन लेना है, कॉमन आ गया x, यहाँ पे बच गया x माइनस 5। यहाँ पे कॉमन लेना है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, वहाँ पे 1 कॉमन आएगा, यहाँ पे बच गया x माइनस 5। जब 1 कॉमन आता है तो आगे का नंबर ऐसे कैसे उतार लिया जाता है। ये आ गया पी एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें देखो ये आ गया x प्लस 1। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 5, तो यहाँ से अपन ने x माइनस 5 क्या ले लिया, कॉमन लेंगे, तो मैंने x माइनस 5 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 1। इस तरीके से अपन ने क्या किया, इसके 3 फैक्टर कर लिए, क्योंकि इसमें क्या है, मैक्सिमम पावर क्यूब है, इसके मैक्सिमम फैक्टर कितने होंगे, 3 होंगे। इस तरीके से अब अपना इसमें जो अगला क्वेश्चन है, आगे इसमें 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, वो आपके लिए है, ये आपको करना है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू। जिस बच्चे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे, कमेंट करे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ठीक है। धन्यवाद।